मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 12वीं क्लास का 23-24 का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें संस्कृत का सिलेबस क्या होने वाला है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में एक डाउट चल रहा है। वो कह रहे हैं कि इस बार नई किताबें आएंगी, पता नहीं कौन सी किताब आएगी, क्या हमें पढ़ना होगा, कितना सिलेबस आएगा, किस तरह का हमारा सिलेबस रहेगा। अनेक तरह के सवाल दिमाग में घूम रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी परेशान ना हो आप, ठीक है। सारा कुछ बताया जाएगा इस चैनल पर। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी क्लास मिलेंगी। आपको टोटल ग्रामर की क्लास, साहित्य की क्लास, आपके चैप्टर्स की क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा फ्री। इसलिए आपको कहीं इधर उधर जाने की, आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में हम ये सब कुछ बताएंगे कि इस बार 23-24 का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हमें क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से पार्ट हमारे चलेंगे और कौन सी किताब हमारी चलने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा इसमें मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तकों में पुनर्संयोजित पाठ्य सामग्री की सूची, इसमें हम जानेंगे। कक्षा 12 की हम बात कर रहे हैं आज। यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ द रेशनलाइज्ड कंटेंट इन टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 12, ठीक है, 12वीं क्लास के लिए है ये। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका सिलेबस थोड़ा सा पुनर्संयोजित होके आएगा। मतलब आपकी किताबें तो सेम रहेंगी, जो किताब आपकी पहले चलती थी वो ही किताब इस बार भी चलेंगी, बट उसमें कुछ पार्ट हटा दिए गए हैं। अब वो कौन से पार्ट हटाए हैं वो आपको हम इसमें बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ सुथरा, पुनर्संयोजित पाठ्य सामग्री, यानी पुनर्संयोजित का मतलब युक्ति संगत, जो आपका रेशनलाइज्ड कर दिया गया है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज की बुक्स दी हुई हैं। वैसे तो हम संस्कृत की बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि देखिए आरो भाग 2 है, बेतान भाग 2, अंतराल है, सृजन है, अभिव्यक्ति माध्यम है, बासमती द्वितीय भाग है, शाश्वती द्वितीय भाग है, फ्लेमिंगो इंग्लिश कोर विस्ताश, ठीक है। ये अलग अलग हैं, सबकी लैंग्वेज की हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल में यहाँ पर केवल बात करनी है संस्कृत की। और संस्कृत के अंदर भी 120-78 हमारा कोड है। ये वाले कोड की जो किताब है उसकी हम बात करेंगे। ये देखिए शाश्वती द्वितीय भाग। वैसे मैं दोनों बता दूंगा आपको, एक तो ये है और एक है आपका 120-77 कोड। ये दो किताबें हमारी हैं, भास्वती द्वितीय भाग और एक शाश्वती द्वितीय भाग। जिनके शाश्वती चलती है उनको शाश्वती का समझना है, जिनके भास्वती सेकंड भाग चलता है वो भास्वती सेकंड भाग वाले बच्चे उसको समझेंगे, ठीक है। दोनों को मैं बता दूंगा। तो किताब तो वो ही है, आपकी किताब चेंज नहीं हुई है। आपको पता है कि 22-23 सेशन में भी आपकी यही किताब चलती थी। शाश्वती द्वितीय भाग आपने देखी होगी राजस्थान के अंदर, और जो आपका भास्वती द्वितीय भाग है वो जिन विद्यार्थियों के चलता है वो उनको उसको समझना है। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें आखिर इसमें क्या हटाया है, ठीक है, रिड्यूस क्या किया है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई हैं। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 120-77 हमारा जो कोड है वो है भास्वती द्वितीय भाग का। जिन विद्यार्थियों के लिए भास्वती द्वितीय भाग किताब चलती है उनको ये समझना है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर 2 पार्ट हटा दिए गए हैं। कौन से पार्ट हैं? एक तो 2 नंबर का पार्ट हटा दिया है और एक 10 नंबर का पार्ट इसमें से डिलीट कर दिया है। वो हटा दिया है, सिलेबस में नहीं आएगा। अब जब नई किताब आपको मिलेंगी तो उनमें ये पार्ट आपको नहीं मिलेंगी, ये पार्ट उसमें हटा दिए जाएंगे, ठीक है। ये पुनर्संयोजित होकर आएंगी, किताब अपडेट होकर सिलेबस आएगा तो उसमें से ये किताब में से ये पार्ट हटा दिए जाएंगे। और पार्ट भी आधा अधूरा नहीं है, पूरा का पूरा हटा दिया गया है। देखिए संपूर्ण अध्याय हटाया, इसमें संपूर्ण अध्याय इसमें से हटाया है। ये पृष्ठ संख्या है 8 से 15 और ये 82 से 86 के बीच में है, ठीक है। तो दूसरा जो पार्ट है न त्वम शोचितुमर्हसि, ये वाला पार्ट हटा दिया है। और 10वें नंबर का पार्ट है प्रतीक्षा, ये दोनों ही पार्ट इसमें से डिलीट कर दिए हैं। आपकी किताब में ये पार्ट अब नहीं आएंगे, ठीक है। शेष पार्ट आपको पढ़ने होंगे और जो मैटर पहले था वो सब कुछ आपको मिलेगा ही। ये तो किताब की बात है। अब इसमें ग्रामर है, साहित्य वगैरह है, वो सिलेबस जब क्लियर होगा हमारे बोर्ड के द्वारा उसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या क्या रखा जाएगा। वो भी बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा, इस चैनल पर आपको तुरंत बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि सब तक ये जानकारी मिलनी चाहिए, सबको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए कोई डाउट में ना रहे, ठीक है ना। और अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब
अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे हम बता रहे हैं शाश्वती द्वितीय भाग। ठीक है, शाश्वती द्वितीय भाग जिन विद्यार्थियों की ये पुस्तक चलती है उनको समझना है। तो इसमें देखिए क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर देते हैं कि जो किताब है आपकी पुरानी किताब वो की वही चलेगी। ठीक है, बहुत सारे कह रहे हैं कि सर हम किताब नहीं खरीदेंगे क्या। अरे पहली बात तो ये कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वालों को तो किताब गवर्नमेंट दे रही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट में पढ़ने वालों के लिए है थोड़ा सा, तो किताब आपकी पुरानी है तो पुरानी चल सकती है। यदि आपके पास पासबुक पुरानी है तो पुरानी ही चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें नया कुछ ऐड नहीं किया गया बल्कि हटाया गया है। तो हटाया गया तो दिक्कत क्या है, उनको नहीं पढ़ना है आपको जो हटा दिए गए हैं। प्रॉब्लम क्या है, अब जो नई किताब अपडेट होके आएंगी बाजार के अंदर उनमें ये पार्ट हटा दिए जाएंगे। आप पुरानी रख सकते हैं, पुरानी किताब से पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ऐसे। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 पार्ट आपके हटा दिए गए। एक तो है 8 नंबर का पार्ट, एक 11 नंबर का पार्ट और एक 12 नंबर का पार्ट। एक तो है भू विभागः, ये 8 नंबर पे है भू विभागः, ये हटा दिया गया, संपूर्ण पार्ट हटाया है इसमें देखिए। इसके बाद में उद्भिज्य परिषद जो 11 नंबर का है इसको भी संपूर्ण हटा दिया गया है। फिर है किंतोह कुटिलता, ठीक है, इसको भी संपूर्ण अध्याय को हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया है। अब आपके कितने बच गए आपको पता होगा, 11 पार्ट बच गए, 11 बच गए क्योंकि टोटल इसमें 14 पार्ट थे। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो मौज लग गई बच्चों की। खुशी की बात है कि आपको कम पाठ पढ़ने पड़ेंगे, सिलेबस आपका कम हो चुका है। अब संपूर्ण सिलेबस क्या रहेगा वो तो बाद में डिसाइड होगा बोर्ड के द्वारा, तो वो भी आपको बहुत जल्द समझा दिया जाएगा। जैसे ही बोर्ड से रिलीज होगा आपको बता दिया जाएगा, चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगा वो। तो इस तरीका से दोस्तों हमने इसमें आपको क्लियर किया कि भाई 12वीं का संस्कृत का सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी कि किताब आपकी कौन सी रहने वाली है, कौन से पार्ट आपके हटा दिए गए हैं। ये जितने भी आपके सवाल थे उनका जवाब आपको इसमें मिल गया होगा। और ये डाउट जो आप कह रहे हैं कि सर हमारी किताब चेंज हो चुकी है, सिलेबस नया आएगा क्या, ऐसा नहीं है यार, किताब तो पुरानी ही है, वही है, केवल पार्ट हटा दिए गए हैं, बस इतना सा ही आपको समझना है। तो ये हमारी आज की जो वीडियो थी, केवल इतना ही हमें समझाना था कि आपके जो डाउट थे उनको क्लियर कर दें। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट जानकारी इस चैनल पे आपको मिलेगी। हमने पूरा कोर्स आपको इस यहाँ चैनल पे करवा रखा है, कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, ऑलरेडी करवा रखा है हमने 12वीं क्लास का। सारे पार्ट आपको चैप्टर जितने भी हैं वो क्रम से मिल जाएंगे। आपको ग्रामर की क्लास बिल्कुल क्रम से मिल जाएंगी, साहित्य की क्लास आपको बिल्कुल क्रम से मिल जाएंगी। हमने प्ले लिस्ट में 12वीं क्लास वहाँ पर आप देखोगे तो उसमें पूरा मैटर आपको दे रखा है कंप्लीट। फिर भी कोई भी आपको डाउट रहता है, कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम अपडेट करके और भी चीज़ बता देंगे। सारे नोट्स हमने बना रखे हैं, पीडीएफ नोट्स हमने हर विद्यार्थी तक पहुंचा दिए हैं। राजस्थान में चाहे कहीं पर भी आप पढ़ते हो, सब तक हमने नोट्स भेज दिए। आपको भी चाहिए तो आपको भी मिल जाएंगे। चैनल से जुड़ जाइए, फटाफट अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भेज दीजिए जिससे कि सबको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।